नमस्कार, स्वागत है वितान एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अमरजीत शर्मा। आज के विशिष्ट टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं नोबेल अवार्ड 2022, जहां से करंट अफेयर से एक क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है हमेशा। अगर आप कोई भी एग्जाम इधर लेटेस्ट देने वाले हैं 2023 में, यानी जनवरी से लेकर 2023 के दिसंबर तक अगर आप एग्जाम देंगे तो यहाँ से एक नंबर पक्का आने की संभावना बनी रहती है। चाहे वो बीएसएफ का एग्जाम देने जा रहे हो, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को जरूर अंत तक देख लीजिएगा। पूरा का पूरा नोबेल अवार्ड हम आपको ट्रिकी एकदम चुटकियों में हल करके दिखाएंगे और समझा के भी बताएंगे कि किसको किस क्षेत्र में किसको अवार्ड दिया गया, और एकदम ट्रिकी वो चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। एकदम जीरो लेवल से हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार जो होता है ना कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से वो क्षेत्र होते हैं? तो भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है, वही रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, और रसायन के बाद बायोलॉजी होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए। देखिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री के बाद जीव विज्ञान होना चाहिए। लेकिन जीव विज्ञान यहाँ वर्ड नहीं रहता, ध्यान रखना है। यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी जीव विज्ञान शब्द की जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? चिकित्सा। इस तरीके से साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और एक होता है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वही एक क्षेत्र होता है अर्थशास्त्र, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार जो है ये बाद में जोड़े गए। शुरुआती क्षणों में 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते थे, और अंतिम क्षणों में किसको जोड़ा गया? अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। यही बात करते हैं कि अभी 2022 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिए, 2023 में जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त 2023 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ये लगभग नवंबर दिसंबर के माह में जो है ना नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो नवंबर दिसंबर माह में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया भौतिक के क्षेत्र में, ध्यान रखना है कि किस कार्य के लिए दिया गया। तो ये फोटोन फ्रॉग और क्वांटम सूचना की खोज के लिए दिया गया। फोटोन फ्रॉग और क्वांटम सूचना की खोज के लिए दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भौतिक के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किसको किसको दिया गया, इसको जरा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, नाम तो हालांकि बड़ी डिफिकल्ट है। एलन एस्पेक्ट को दिया गया, जॉन क्लोजर को दिया गया, और एटॉन जिलिंगर को दिया गया। तो जब कहे भौतिकी, भौतिकी जब कहे फिजिक्स, तो फिजिक्स कहना, फिजिक्स हमारे जिगर का चीज है। फिजिक्स क्या है? हमारे जिगर से जुड़ा हुआ है। फिजिक्स बहुत आसान चैप्टर है जो कि हमारे जिगर से जुड़ा हुआ है। जिगर से इतना जुड़ गया है कि फिजिक्स में हम एकदम क्लोज हो गए हैं। इतना क्लोज हो गए हैं कि फिजिक्स में हम एकदम एक्सपर्ट हैं। फिजिक्स में क्या है? एक्सपर्ट है। तो ध्यान रखना है कि फिजिक्स के क्षेत्र में एक्सपर्ट बोले तो बोल दीजिएगा एलन एस्पेक्ट को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। और किस क्षेत्र में बहुत क्लोज है? तो फिजिक्स में क्लोज है। तो क्लोज से ध्यान रखना है जॉन क्लोजर, ये हमारे जान से भी ज्यादा क्लोज है फिजिक्स। तो ये है जॉन क्लोजर, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो जॉन क्लोजर को दिया गया। वही फिजिक्स जो है हमारे एकदम जिगर का चीज है, यानी एटॉन जिलिंगर। तो जिगर कहेंगे तो ध्यान रखना है एटॉन जिलिंगर। तो कहिए 3 को याद हो गया? ऑप्शन रहेगा तो मार दीजिएगा कि नहीं मार दीजिएगा, बहुत आसान है। इसी तरीके से केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया बायो ऑर्थोगोनल के क्षेत्र में। बायो ऑर्थोगोनल की खोज के लिए जो है रसायन विज्ञान में जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें भी 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको किसको? तो मोर्टिन मेल्डल, वेरी शार्पलेस, और कैरोलिन वर्टेजी को दिया गया। ध्यान रखना है कि ये कैरोलिन वर्टेजी जो है एक महिला है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि रसायन के क्षेत्र में किस महिला वैज्ञानिक को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कैरोलिन वर्टेजी को। चलिए, ये नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, अब हम आपको इसको याद करा देने। जैसे ही कहा जाए रसायन, जैसे ही कहा जाए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में कहना केरोसिन, केरोसिन समझते हो ना, केरोसिन केमिस्ट्री में यूज होता है। तो कहना केरोसिन, केरोसिन वेरी शार्पलेस है, बहुत तेज है, इतना तेज है कि कहो ना मोटर में डाल दें
मोटर में डाल दे, तो मोटर में डाल दे तो कहना मोटिन मेल्डल, याद हो जाएगा कि नहीं, मोटिन मेल्डल। क्या डाल दे, तो कैरोसिन डाल दे, केरोसिन यानी केरोसिन से याद रखना है कैरोलिन वर्टेजी। केरोसिन से क्या याद रखेंगे, कैरोलिन वर्टेजी, ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में है। तो केरोसिन वेरी शार्पनेस, बहुत शार्प है, इतना शार्प है कि कहो तो मोटर में डाल दे माने मोटिन मल्डेल, ये होगा मोटर में डाल दे मतलब क्या कहेंगे, मोटिन मल्डेल। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो नाम बड़ी कठिन होता है। आप पढ़ रहे हैं भारत में और भारतीय नाम रहता तो आसानी से याद हो जाता, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं रसियन नाम और आप देखेंगे कि यूरोपियन नाम है, तो इसको याद करना जरा मुश्किल होता है। तो हम लोग इंडियन ट्रिक को अपनाते हैं, यहाँ जुगाड़ लगाएंगे। ये ध्यान रखना है कि रसायन के क्षेत्र में कहिएगा कि केरोसिन बहुत शार्पलेस है, वेरी शार्पलेस है, इतना शार्पलेस है कि मोटिन में डाल दे माने मोटिन मेल्डल, याद रखेंगे। तो ये तीन वैज्ञानिकों को दिया गया, जिसमें यूनिक कौन है, तो कैरोलिन वर्टेजी, ये एक महिला है रसायन के क्षेत्र में। ऑप्शन रहेगा तो बिल्कुल मार दीजिएगा, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, कहना कि चिकित्सा, अच्छा डॉक्टर बाबू, तो डॉक्टर बाबू कह रहे हैं कि ठंडा बड़ी है, बड़ी ठंडा है, स्वेटर पहनो, स्वेटर पहनो, स्वेटर पहनो माने स्वांते पाबो, स्वांते पाबो कहते ठंडा बड़ी लग रहा है, स्वेटर पहनो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया नोबेल अवार्ड, तो स्वांते पाबो। ये अभी अभी केवीएस के एग्जाम में कल पूछा गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कल 2 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें यह सवाल पूछे गए हैं, तो एकदम बिल्कुल रट के जाना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर बाबू कह रहे हैं कि चिकित्सा तो डॉक्टर होंगे, तो डॉक्टर बाबू कह रहे ठंडा बड़ी है, ठंडा बड़ी है, स्वेटर पहनो, तो स्वेटर पहनो से क्या याद रखेंगे, स्वांते पाबो। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, बिल्कुल नहीं। अब आगे आते हैं साहित्य के क्षेत्र में, कहना साहित्य, अरे साहित्य जो है सामूहिक जो है उजागर करने के क्षेत्र में, सामूहिक उजागर के क्षेत्र में इसको दिया गया नोबेल पुरस्कार, और ये जो है एक महिला को पुरस्कार दिया गया। कहना साहित्य जो है इतना गहनता से हम पढ़ते हैं कि पढ़ने के क्रम में दरवाजा बंद कर देते हैं और घर वाले को सख्त हिदायत देते हैं, एनी एनोनॉक्स माने नो बॉडी, कोई नॉक ना करे हमारे दरवाजे को, एनी बॉडी नो एनोनॉक्स। तो याद रखना है कोई नॉक ना करे, यही किस क्षेत्र में दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। एकदम याद रखना है, साहित्य हम जब लिखते हैं, साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो दरवाजा बंद और कहते एनीबॉडी नो नॉक्स, एनीबॉडी नो नॉक्स। तो एनीबॉडी नो नॉक्स से क्या याद रखेंगे, एनी एनो नॉक्स। तो ये समझ में आ गई बात कि साहित्य के क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया, तो एनी एनोनॉक्स को दिया गया, और वो कौन है, महिला है। ये एक पॉइंट को ध्यान में रखना। चलिए इसके बाद बात करते हैं शांति के क्षेत्र में। अभी हाल ही में देखिएगा रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, तो भाई हल्ला तो वहीं होगा, तो उस हल्ला को शांत करने के लिए उसी क्षेत्रों में शांति का पुरस्कार दिया गया। तो शांति का पुरस्कार जो है नागरिक के मूलभूत रचनाओं के क्षेत्र में दिया गया। हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि किसको दिया गया। साहित्य शांति के क्षेत्र में कहिएगा कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन मानवाधिकार को दिया गया। ये एक संस्था है और इस संस्था को जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये एक सिविल लिबर्टीज याद रखना है, शांति के क्षेत्र में सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यानी यूक्रेन के मानवाधिकार को दिया गया। इसी में एक व्यक्ति है एलेस बालियास्की जो बेलारूस से संबंधित है, इनको जो है शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। एक और देखिएगा कि रूस का, चूंकि यही यूक्रेन और रूस से संबंधित है, रूसी मानवाधिकार को दिया गया मेमोरियल। मेमोरियल एक संस्था है, इस मेमोरियल संस्था को जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, तो शांति के क्षेत्र में दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा।
अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कहिएगा भैया इकोनॉमिक्स, अरे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या कि बैंक के वित्तीय संकट में शोध के लिए इस क्षेत्र में दिया गया। बैंक के वित्तीय संकट के समय जो शोध हुआ, रिसर्च हुआ, इस क्षेत्र में जो है ना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वो कौन व्यक्ति है, कौन जो है किसको किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस समय 2022 में 3 वैज्ञानिकों यानी 3 व्यक्ति को जो है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है ना पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार। वो कहिएगा कौन कौन? कहिएगा डगलस डब्ल्यू डायमंड, और उसके बाद वेन एस बर्नानके, और तीसरा हो गया फिलिप डायबर्निंग। तो बहुत आसान है इसको याद करना। कहिएगा अच्छा अर्थशास्त्र रुपया पैसा यानी पैसा बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, तो बनाने के लिए क्या हुआ? बर्नानके। और पैसा किस लिए बना रहे थे कि डायमंड खरीदेंगे, पैसा इसलिए बना रहे थे कि डायमंड खरीदेंगे। डायमंड नहीं बना यानी कि डायमंड जो है संकट आ गया, जिसके वजह से हम डाई बर्निंग यानी सब फ्लॉप कर गया, फ्लॉप कर गया, तो डाई बर्निंग हम लोग रोने लगे, डाई बर्निंग हो गया। तो ध्यान रखना है कि डगलस डब्ल्यू डायमंड बनाने के लिए, डायमंड बनाने के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार के लिए याद रखना है डगलस डब्ल्यू डायमंड, और बनाने के लिए वेन एस बर्नानके। वेन एस बर्नानके मतलब जब बना रहे थे तो क्या हो गया? फिलिप कर गया, फिलिप से कहना फ्लॉप हो गया, और फ्लॉप हो गया तो डाई बर्निंग रोने लगे। ये हमारे नोबेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो क्लिप रहा। वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। आई होप ये 6 का 6 क्षेत्रों में का नोबेल पुरस्कार आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे, और ऑप्शन देखिएगा और निश्चित उसको टिक करिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास के वीडियो के साथ इसी तरह से। धन्यवाद, थैंक यू लॉट।